नमस्कार दोस्तों, सीटेट रेनफोर्समेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर 2022 का कंटेंट पार्ट का फुल सीरीज कर रहे हैं और आज ईवीएस का पार्ट 4 है। ठीक है, इससे पहले आप प्ले लिस्ट में पार्ट 1, 2, 3 देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सीबीएसई का ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका सीटेट जो ऑनलाइन पेपर हुआ था जनवरी 2022 का, उनका ओरिजिनल क्वेश्चन, और हम सीरियल वाइज चल रहे हैं और ये 22/12/2021 का पेपर है। 16 से शुरू हुआ था, ठीक है, और आज ये 22 हमारा चौथा वीडियो है क्योंकि बीच में कुछ पेपर कैंसिल भी हुआ था। ठीक है, बिना समय बर्बाद करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ईवीएस का क्वेश्चन है और ईवीएस का हम लोग कंटेंट पार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो 61 है वो पहला क्वेश्चन ही डायरेक्शन से। ठीक है, डायरेक्शन को समझाने के लिए हम यहाँ आपका सोल्यूशन भी लेके आए हैं। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आपका घर x पर स्थित है और आपका विद्यालय क्या है, y पर स्थित है। तो हमारा घर जो है वो x है और विद्यालय जो है वो क्या है, y पर स्थित है। अपने विद्यालय में पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, पहले हम किधर गए, 3 किलोमीटर उत्तर। ठीक है, यहाँ मैप में देखिएगा उत्तर किधर है, तो 3 किलोमीटर उत्तर जाते हैं। ठीक है, फिर ठीक पूर्व की दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। ठीक है, मतलब पहले उत्तर जाके फिर हम लोग पूर्व, पूर्व किधर है, राइट हैंड साइड में, ये देखिए पूर्व है, ईस्ट जो लिखा हुआ है मैप में देखिए। वाई आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी, उसकी दिशा क्रमशः। और इस डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में लास्ट स्टेटमेंट पे ध्यान देने वाली बात है क्योंकि यही हमारे आंसर को सही और गलत कर सकता है। ठीक है, अगर आप सोल्यूशन पा भी लेंगे तो भी गलत हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या बोला था, एक्स जो है हमारा घर है। यहाँ देखिए ये जो है पॉइंट जो हम मार्क कर रहे हैं वो एक्स है। ठीक है, यहाँ हमारा घर है और यहाँ से क्या बोला है हमको, 3 किलोमीटर। जूम थोड़ा कर देता हूँ मैं। हमें बोला है कि 3 किलोमीटर ऊपर जाने के लिए, मतलब उत्तर दिशा में। ये देखिए हमारा उत्तर दिशा है, मैप में देखिए, मैप में आपको दिखा रहा हूँ उत्तर दिशा। और यहाँ देखिए अब आइए सोल्यूशन पे, 3 किलोमीटर हमारा उत्तर दिशा में गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि उत्तर दिशा में जाने के बाद फिर ठीक पूर्व दिशा में हमको 4 किलोमीटर जाना है। 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाना है। पूर्व हमारा किधर है, पूर्व हमारा हमेशा ध्यान में रखना है कि राइट हैंड साइड होता है। उत्तर ऊपर, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, दक्षिण, और पश्चिम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पूर्व। तो पूर्व में जाना है 4 किलोमीटर, तो हम यहाँ आ गए। ठीक है, हमारा 4 किलोमीटर पूरी गया। अब हमसे पूछा क्या है, वाई आपके विद्यालय के सापेक्ष, मतलब वाई के सापेक्ष पूछ रहा है। ये हमेशा देखना, अगर हमें एक्स के सापेक्ष दिखता तो हम इधर की ओर देखते। एरो देखिए, वाई सी से ए की तरफ आ रहा है। एरो आपका किधर से आ रहा है, सी से ए आ रहा है, क्योंकि वाई विद्यालय था और विद्यालय के सापेक्ष मतलब विद्यालय जो है उसके सापेक्ष आपका घर किधर है। तो हम जो देखेंगे, ये जो हमारा सॉल्यूशन है पहले हम बना लेंगे। ठीक है, ये ए से हम बी गए थे 3 किलोमीटर, बी से 4 किलोमीटर, और न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम इसको डायगोनली, क्योंकि ऐसे चाहिएगा तो 3 और 4 7 किलोमीटर हो गया। न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, जो शॉर्टकट रास्ता हुआ वो न्यूनतम दूरी हुआ। तो अब ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ट्रायंगल पढ़े हुए हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे AC साइड। तो AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो भी मैथ पढ़े होंगे वो जानते होंगे। AC, तो इसलिए ध्यान से देखिए, AC स्क्वायर जो कि हमें निकालना है इजकल टू AB स्क्वायर जो 3 किलोमीटर दे रखा है, BC स्क्वायर, ठीक है, जो कि 4 किलोमीटर। तो हम लोग AB3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 4 का स्क्वायर 16, तो AC स्क्वायर इन दोनों को 16 9 25, और AC क्या हो जाएगा, AC जब हम निकालेंगे तो √25, तो 5 आ गया। ठीक है, तो 5 किलोमीटर। लेकिन विद्यालय के सापेक्ष, अब ये देखिए मेन केला यहाँ है, वाई है हमारा ये सेंटर पॉइंट, इसको मान लीजिए वाई, ये जो वाई है ये यही है, इसको मान लीजिए सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो ये देखिए वाई के किधर है, इस डायरेक्शन में है, तो वाई जो है हमारा इसी तरह जैसे हमने वहाँ लाइन खींचा है, यहाँ देखिए वाई के इधर हमारा है घर। ठीक है, तो कितना, 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। अब हम जूम आउट करते हैं, 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम देख लिया आपका आंसर नंबर 3। बस क्या था कि इसका भुजा, ट्राइंगल का भुजा हम निकाल लिए पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 9 + 16 25 होता है, 25 का √5 आ गया। तो किस डायरेक्शन में, तो जो y हमारा जिसके सापेक्ष में पूछेगा वो हमारा सेंटर होगा। y पूछा था
तो y यहाँ डाल दिए। अगर x यहाँ डालता तो x के इसके सापेक्ष में देखते हैं कि हमारा किधर डायरेक्शन जा रहा है, तो y के सापेक्ष में किधर आया, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखेंगे, लगभग सब में ये क्वेश्चन पूछ रखा है। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर आपने कर लिया तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सीटेट क्वालिफाई कर जाओगे, 90+ आसानी से ले आओगे। ठीक है, तो गोवा, तो इसमें हमारा मैच द फ्लोइंग है। पहला दे रखा है कॉलम 1, कॉलम 2, इन दोनों से जैसे स्थान दे रखा है और उसका अत्यधिक पसंदीदा भोजन, जैसे हमारा घर जहाँ भी होता है वहाँ का पसंदीदा भोजन क्या होता है, इस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे गोवा, तो गोवा में क्या पाया जाता है हम देखेंगे, छोले भटूरे, पकाया हुआ सांप करी के साथ, उबला टपक्यो, नारियल के तेल के साथ समुद्री मछली, या फिर सरसों के तेल के साथ में बनी मछली। तो गोवा में क्या होता है, नारियल के तेल में बनी मछली होती है। हम ऑप्शन में एलिमिनेट करना सिखाएंगे। तो ये हो गया ए ऑप्शन का सही जवाब। गोवा में क्या खाते हैं लोग, नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली। तो हम चौथा देखेंगे, चौथा ऑप्शन किस किस में है। अच्छा, चौथा पहला में भी है, दूसरा में भी है, तीसरा में भी है, चौथा में भी है। ठीक है, अभी क्लियर नहीं हुआ। अब आइए कश्मीर, कश्मीर के लोग क्या खाते हैं, कश्मीर के लोग जो है वो सरसों के तेल की बनी मछली खाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। गोवा में हम नारियल के लोग तेल के, गोवा में देखिए, गोवा आसानी से याद करने के लिए बता देते हैं, गोवा के बीच पे अधिकतर नारियल का पेड़ होता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे नारियल के तेल की बनी समुद्री मछली कौन खाते हैं, गोवा के लोग। कश्मीर के लोग क्या खाते हैं, कश्मीर में बहुत सारा फ्लावर होता है, फूल होता है, तो वहाँ सरसों के तेल की बनी मछली। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा। अब हम देखेंगे कि हमारा बी में 5 कौन है, तो ये हो गया बी। ठीक है, अब देखते हैं बी का 5 कौन कौन सा है, ये गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन से एलिमिनेट करना सिखा रहा है। ए में 4 सब में था, बी का 3 यानी ये गलत, बी का 3 यानी ये गलत, बी का 1 यानी ये गलत। तो सही जवाब कौन सा हो गया, ये। देखिए हमको सिर्फ 2 ऑप्शन आ रहा था और हमारा बन गया, बट हम सारा आंसर चेक कर लेते हैं। केरल में के लोग क्या करते हैं, केरल के लोग जो है करी के साथ उबला हुआ टेपिकोआ खाते हैं, तो सी का क्या होगा 3, सी का क्या हो गया 3। ठीक है, और हांगकांग के लोग क्या खाते हैं, पकाया हुआ सांप। और ये ध्यान रखिएगा, मैच द फ्लोइंग में क्या करता है, 4 स्थान दे देता है और 5 मैच द फ्लोइंग देता है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए देता है ताकि आप गलती करो। ठीक है, तो समझ गए। गोवा में क्या होता है, गोवा में नारियल पाया जाता है बीच पे, तो नारियल के तेल की बनी समुद्र मछली, आसानी से याद करने के लिए। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली। केरल में क्या होता है, केरल में करी के साथ उबला हुआ टेपिकोआ। हांगकांग में क्या होता है, पकाया हुआ सांप। आते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में है, मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लेके आए थे। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछ के घुमा देता है, स्टेटमेंट कर देता है, आपको घबराना नहीं, बस एक लाइन है कि मिर्च जो है हमारे देश में व्यापारी कहाँ से लेके आए थे। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए ऑप्शन दे रखा है, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अफगानिस्तान। तो इसका सही जवाब है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बोलूंगा, खास करके मिर्च हमारे देश में कहाँ से लाया जाता था, तो दक्षिणी अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 जो है हमारा, वो मैप है। मैप समझ लीजिएगा ज़्यादा आसान है। ठीक है, हर में एक क्वेश्चन मिलता है, जबकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लो, आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखोगे तो आपको खुद नजर आ जाएगा कि हर में ये लगभग क्वेश्चन पूछ रखा है। गुजरात के निकटवर्ती राज्य, आगे समझने के लिए हमने मैप भी ले आया। और देखिए गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हो गए, ये हो गया आपका राजस्थान, बाउंड्री से जो सटा हुआ ये हो गया मध्य प्रदेश, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है, तो राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हो गए, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में, उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंख मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, तो इसका सीधा जवाब होता है उल्लू। उल्लू एक ऐसा पंछी है जिसका आंख सामने की तरफ होती है। आपको एक बात बोलना चाहूँगा,
सिर्फ आप कंटेंट पार्ट प्रीवियस ईयर कर ले, आपको आउट ऑफ 15 में से 13 लाने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है, 3 पंक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं की हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। मतलब एक ऐसा पंक्षी जो हमसे 4 गुना अधिक देख सकता है। हमें 2 मीटर की दूरी दिखाई देता है, उससे पंक्षी को 8 मीटर दूरी से देख लेता है। तो कौन हो जाएगा? बाज तो होता है भैया, कौवा और कबूतर नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, बाज, चिल, गिद्ध, ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये तीनों आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है, फिर भी अपने शिकार को देख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 3 पंछियां हैं जो हमसे 4 गुना अधिक देखते हैं, वो कौन कौन से हो गए? बाज, चिल, गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 61 है। ऑप्शन दे रखा है 2001, 2002, 2004, 2012। तो हमारा सही ऑप्शन है अंडमान के द्वीपों में सुनामी 2004 में आई थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। स्लॉथ के बारे में कभी स्टेटमेंट के से पूछ लेता है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो स्लॉथ के बारे में आपको स्टेटमेंट दे रखा है और उसमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसा पहला स्टेटमेंट है, स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है, तो ये हो गया गलत। ठीक है, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है और इतने समय में ये केवल 2 पैरों पर ही जाता है? जी नहीं, ये 8 पैरों के लगभग में जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? केवल बी। ठीक है, स्लॉथ के बारे में क्या सही है स्टेटमेंट? स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको रोज रात में ईवीएस का वीडियो सुन लेना है, आपका ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। किसी व्यक्ति, ये हमारा स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस पहला पॉइंट जो दे रखा है वो ध्यान में रखना है, बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। किसी व्यक्ति ने गांधी धाम से नगर कोयली के लिए 12/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। मतलब कोई व्यक्ति जो है वो 12/10/2021 को ट्रेन में बैठा। ट्रेन गांधी धाम से कितने बजे खुली? 22:30 में। ठीक है, ट्रेन में 24 घंटे का टाइमिंग होता है। हम लोग की घड़ी में 12 बजे जाते हैं, 12 PM में जाते हैं, बट ट्रेन में 24 आवर की टाइम चलती है। ठीक है, आप लोग स्टेशन पे गए होंगे तो देखे होंगे। ठीक है, 12 बजे चली और 2 दिन के पश्चात यानी 14 को, मतलब ट्रेन खुली कब थी? 12 को खुली थी और पहुंची कब? 14 को। और 14 को कितने बजे पहुंची? 22:30 में। ठीक है, तो यदि गांधीधाम और नागरकोइल के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी हमें दे रखा है और ट्रेन की औसत चाल पूछ रखा है, तो हमको क्या दे रखा है? चाल निकालना है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा समय। तो आइए हम निकालते हैं। 12 को ट्रेन कितने बजे खुली थी? यहाँ देखिए 22:30 में, जो कि दे रखा है यहाँ। 13:10 को देखिए 12 को खुली और 14 को पहुंची, तो यानी कि 13 को 24 घंटा ट्रेन हमारी चली और 14 को कितने घंटे चली? 22 घंटा 30 मिनट। अब हमको कुछ नहीं करना, ये जो पहले, क्योंकि 12 को खुली ही थी तो 10:30 में PM में अगर खुली अकॉर्डिंग टू आवर वॉच, लेकिन अगर ये रेलवे की घड़ी से देखें तो 22:30 में, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा में से निकाल लेंगे तो कितना हमारा बच जाएगा? 1.5 घंटा। आप देखिए, इसको हम समझाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस किए थे, बट आपको इसको आसानी से 24 में से 22 घंटा 30 मिनट घटा देंगे, तो 22 में 30 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 23। तो आधा घंटा इधर हो गया और 23 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 24, 1.5 घंटा डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, तो ये समझाने के लिए कि एक दिन में 24 घंटा होता है। ठीक है, 10:30 में चली थी, अब 24 घंटा में से सब्ट्रैक्शन, ये रेलवे के टाइम, देखो टाइम का सब्ट्रैक्शन अलग होता है। ठीक है, अब टाइम के सब्ट्रैक्शन में आपको बता रहे हैं कि 0 जूम करके दिखाता है आपको, तब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए एक दिन में 24 घंटा होता है, 12:10 को 10:30 में चली थी, 24 आवर में से घटाना है, तो 24 में से तो 0 तो छोटा हो गया ना, और सब्ट्रैक्शन में हमेशा क्या होता है? बड़ा में से छोटा सब्ट्रैक्ट होता है। तो 1 घंटा में कितना चलती है? एक घंटा बराबर क्या होता है? 60 मिनट। तो जब ये 1 घंटा इसको देगा बड़ा करने के लिए, तो ये तो 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा में 60 मिनट, क्योंकि इधर वाला आवर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इधर वाला आवर होता है और इधर वाला क्या होता है? मिनट होता है। ठीक है, मिनट। तो ये 1 घंटा दिया तो इधर मिनट में कितना हो गया? 60 मिनट, और ये 1 घंटा चला गया इसका, तो ये 23 हो गया। तो 23
घंटा 60 मिनट में से हम 22 घंटा, अब देखिए ये बड़ा हो गया तो घट के कितना आ गया 1 घंटा 30 मिनट। तो यानी कि 12 तारीख को कितना देर ट्रेन चला था, 1.5 घंटा मात्र चला था। 13 को 24 घंटा चला, 14 को 22 घंटा 30 मिनट चला, सबको जोड़ दिए। अब जोड़ दिए तो कितना आया हमारा 30-60 मिनट, क्योंकि इधर हमने हमेशा बताया है क्या है, ये डेसिमल की इधर मिनट होता है और इधर क्या होता है आवर होता है। ठीक है, तो 47 घंटा 60 मिनट, और हम जानते हैं 60 मिनट बराबर कितना घंटा, तो 7 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 47 में 1 घंटा जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया 48। और स्पीड हमको दे रखा था, स्पीड जो है हम जूम आउट करते हैं, स्पीड जो है 25,992 है। ठीक है, 25,092, ठीक है 2592। तो 2592 को यहाँ किससे डिवाइड कर दिया, 48 आवर से डिवाइड कर दिया, जो कि हमारा आंसर आ गया 54 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 70। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो घाना नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में स्थित है। याद कर लेंगे, नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा था। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए। तो वहाँ के लोग घर बनाते हैं जो है वो बांस के खंभों पर बनाते हैं और ढालू छत वाले घर होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। कैसा होता है घर, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछ रखा है घटपर्णी, ये पौधा का नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट, जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हो वो बहुत काम का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। घटपर्णी जो है शिकारी पौधा या उसको पीचर प्लांट भी बोलते हैं, ये तीनों नाम याद होना, घटपर्णी, शिकारी पौधा या पीचर प्लांट, जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है। हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है और इसका नाम क्या है, ऑप्शन में दे रखा है नागालैंड, मेघालय, असम, मिजोरम। इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताओ, इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, जो शिकारी पौधा होता है वो हमारा कहाँ पाया जाता है, मेघालय में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 73 में दो बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे के अनुसार थी। आर्थिक आयु 12 वर्ष थी, 12 वर्ष थी स्त्री, हेमोग्लोबिन इतना दे रखा 10.5, नमन आयु 12 वर्ष पुरुष, हेमोग्लोबिन इतना दे रखा। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, बीएस के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनके अनुसार जो है हम ऑप्शन देखते हैं, कौन सा ऑप्शन, आरती को अनीमिया है से पीड़ित है, नमन अनीमिया से पीड़ित है। ठीक है, दोनों ही अनीमिया से पीड़ित है, दोनों ही अनीमिया से पीड़ित नहीं है। तो इसका सही जवाब है दोनों ही अनीमिया से पीड़ित है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन जो है वो 74 है। ठीक है, अलुबर्नी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के सेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। अलबर्नी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये एक स्टेटमेंट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, अलबर्नी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष पहले किया था। बिल्कुल सही है ये। उसने उन चीजों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। बिल्कुल सही बात, उन्होंने कुएं के बारे में एक पुस्तक लिखी थी। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल बात, क्योंकि उन्होंने कुओं के बारे में जो लिखा था कि हमारे इतिहास में हम जान सकते हैं कि पहले क्या क्या घटना थी। तो हमारा क्या हुआ, ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, केवल बी, केवल सी, केवल बी और सी। तो ये तीनों क्या हो गया, गलत हो गए। हमारा सही जो जवाब है वो कौन सा है, चौथा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 75 पे। नीचे दिए गए व्यक्तियों में सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका, मतलब एक साइंटिस्ट थे हमारे जो मच्छर के पेट में झांक के माइक्रोस्कोप की मदद से, और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाता है। आगे चलकर उनकी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये इस बार भी रिपीट करेगा। तो इसका सही जवाब जो है रोनाल्ड रॉस है। ठीक है, इन्होंने मच्छर के पेट माइक्रोस्कोप की मदद से झांका था और मलेरिया का पता लगाया था, जिनके कारण उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों, अगर चैनल से आपको कुछ भी फायदा हो रहा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।